टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक किताब की तकरीब रोनुमाई मुनक्कद हुई जिसमें मारूफ ब्रॉडकास्टर हुसैन जफर की अफसानों पर मुश्तमिल किताब शरीफों का मोहल्ला की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। ये किताब कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में मंजर आम पर आई जबकि बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर मुसन्निफ ने अपनी किताब के हवाले से अपने सफर और तजुर्बात पर रोशनी डाली। पब्लिकेशंस और सागर कल्चरल फोरम चुकरपट्टन की देखिए, ये किताब जो है ये हादसाती तौर हमने प्रिंट करवाई। एक्चुअली था कि मेरा इरादा नहीं था किताब कभी भी छपने का, क्योंकि मैं थोड़ा सा गैर मुस्तकिल मिजाज का आदमी हूँ। मेरी 30 साल की शायरी का मुझे कुछ पता नहीं है, कहाँ गई मुझे याद नहीं। मेरी कहानियाँ कहाँ हैं मुझे पता नहीं। वो एक मेरे दोस्त हैं ज़ोहर हैलामी करके, जिन्होंने मेरी ये कहानी उनको भेजा था, तो उन्होंने जमा कर करके एक दिन आया कि भैया अब प्रिंट कर दो, किताब हो चुकी है। तो उसकी उस मोहब्बत और उसके जो उस जज्बे को नज़र में रखते हुए फिर मैंने फैसला किया कि किताब छापी जाए। देखिए, हम एक कन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं जहाँ बात करने पर, सीधी बात करने पर आपको गदगन है। जब कन्फ्लिक्ट कहीं होता है तो वहाँ तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल पैदा होते हैं, अलग अलग इश्यूज जो है सोसाइटी को परेशान करने लगते हैं। मैंने उन इश्यूज को देखा है, उनमें कई सालों को मैंने महसूस किया है, कई से मैं खुद गुजरा हूँ, और उन सब चीज़ों को मैंने मुनासिब समझा कि इनको छोटी छोटी कहानियों की सूरत में पेश किया जाए। मकसद दो था कि एक सोसाइटी को जगाना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरा उर्दू ज़बान के तय जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरी शफ़क़त है, जो लगाव है मेरा, तो ये ज़बान भी दम तोड़ती जा रही है। इसलिए मैंने बिल्कुल साल और आसान ज़बान जो है, जिसे 8वीं जमात का बच्चा भी पढ़ सकता है और उसको डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने उस हिसाब से इसको लिखा है, सीधे साधे अल्फाज में लिखा है। और मैंने कश्मीरी होते हुए सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी माशरे की बात की है। बेसिकली ब्रॉडकास्टर, आप इस वक्त एक ऐसा विजन लेकर चले जिसमें आपने किताब को तरतीब दी। यंग बडिंग राइटर्स को लेकर आपका क्या मानना है? क्या उनमें ये विजनरी फैक्टर है जिससे कि वो आसानी से आज के दौर में किताब, जबकि इंटरनेट का ज़माना है? देखिए, इंटरनेट हो या कुछ और हो, किताब अपनी अहमियत नहीं खो सकती है। आज भी अगर आपको कोई 400 साल 500 साल पुराना कोई वाक़या चाहिए तो आप किताब को ढूंढते हैं जी। यानी वो किताब 500 साल से है, 1000 साल से है जी। जब आपने माजी को आपने देखना है तो आप किताब से ही है। नो डाउट कि अब लोगों में जो पढ़ने का जो एक शौक है वो ख़त्म हो चुका है। इंटरनेट की अपनी कुछ खसूसियात हैं, लेकिन इसकी अपनी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिसमें यह है कि लोग अब पढ़ते नहीं हैं, किताबें खोलते नहीं हैं। लेकिन इंटरनेट से अगर पढ़ने वाले किसी बंदे को देखे जाए, आप देख लीजिएगा, उसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, उसकी हैंड राइटिंग आप देख लीजिए, उसकी मेमोरी देख लीजिए। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा, आप कितना भी लैपटॉप से पढ़ेंगे। मैंने ये जो मेरे अफसाने मैंने भी लिखे, मेरे कागज़ पे नहीं लिखा है, मैंने मोबाइल के कीबोर्ड पे ये लिखा है और मोबाइल में सेव करता रहता था। कभी फेसबुक पे चढ़ाता था कुछ अफसाने, बाद में मैंने वो बंद कर दिया। लेकिन किताब अपनी अहमियत नहीं खो सकती। जितने भी लोग हैं लिखना चाहिए, लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस दिन आपको लगता है कि मेरी ये तहरीरें या मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये तैयार है, वो छाप दीजिए। इसमें कोई उतना वो है कि खर्चा उतना नहीं कि एक आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किताब में एक खासियत है कि ये आपको कम से कम 500 साल तो जिंदा रखेगी।